ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं बोलो ये सवसागुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है। देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। पुरुषार्थ मूर्ति पूज्य सोगानी जी के हम आप लोग समाधि दिन के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या में आज हम आप लोग उनके जीवन और साहित्य से संबंधित चर्चा और उनका जीवन एक आत्म साधक आत्मार्थी महान पुरुषार्थी और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति सुवर्णपुरी सोनगढ़ की धन्य धरा के प्रति किस प्रकार की उनकी आंतरिक प्रीति रही, अपनापन रहा और संसार और शरीर और भोगों से यहाँ तक कि परिवारजनों से भी कैसे वे अलिप्त रहे। वर्तमान योग के महापुरुषों के बारे में कहा जाता है, पुण्य और पाप की विचित्रता जिनके जीवन में हो वे पुराण पुरुष शलाका पुरुष कहलाते हैं। अजीबो गरीब विचित्रताएं उनके जीवन में देखी जाती हैं। ऐसे ही पूज्य सोगानी जी के जीवन में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। आजीविका को लेकर अजमेर से कलकत्ता तक का उनका सफर, कलकत्ता में फिर स्थायी निवास उनका बना। अजमेर के जीवन काल के दरमियान ही पूज्य सोगानी जी को पूज्य गुरुदेव श्री का सत्संग और समागम प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए, आजीविका के लिए, वैसे तो उस काल में तो संपन्नता उनकी जैसी थी वैसी थी, फिर भी अपनी आजीविका को लेकर के वे कलकत्ता पहुंचे। ऐसी पूरी उनकी जीवन यात्रा है। बहुत ज्यादा उसके ऊपर अपन भार नहीं देंगे। मुझे तो उनके सत्संग और स्वाध्याय में जो उनके उद्गार द्रव्य दृष्टि प्रकाश में हम आप लोगों को पढ़ने मिलते हैं, मुझे तो विशेष उन बोलों की तरफ, उन वचनामृतों की तरफ ध्यान आकर्षित करना है, जिससे कि उनका अंतरंग जीवन, आध्यात्मिक व्यक्तित्व
परम पारिणामिक भाव की उनकी मस्ती कैसी थी ख्याल में आवे। देखिए, अजमेर में उनका जन्म हुआ 27/4/1912 में और 7/6/1964, 7/6/1964 कलकत्ता में ही उनका स्वर्गवास हुआ। 1912 से लेकर के 1964 साल का उनका, वैसे देखा जाए तो बहुत अल्प जीवन कहा जाए। लगभग समझ लीजिए 12 से 64, टोटल 64 में से 12 भी अपन निकाल लेते हैं तो ये लगभग बैठता है 52 साल का उनका जीवन है। 50-52 साल, मतलब वैसे देखा जाए तो बहुत ही युवावस्था कहिए और प्रौढ़ अवस्था कहिए, उनका मनुष्य देह, मानव देह हमारे बीच में से चल बसा, वे चिर विदाई हमारे बीच में से लेके चले गए। देखिए, गुरुदेव श्री के प्रति और उनके व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में ही मैं आपको कुछ बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। उनका अध्यात्म की तरफ जो प्रवास है, धर्म संस्कारों के लिए और आंतरिक आत्मोपलब्धि के लिए उनकी जो यात्रा है वो मंथन काल से प्रारंभ होती है। गृहस्थ अवस्था में तो समझिए 22 साल की उम्र में ही विवाहबद्ध हुए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उसके बाद की बात मैं कह रहा हूं आपसे। गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता, गृहस्थ आश्रम में आजीविका के लिए समस्याओं का सामना करना पड़े, ऐसी तो कोई उनकी विशेष थी नहीं। लेकिन पूर्व बहु के जो उनके वैराग्य के और तत्व के संस्कार थे वे अटूट रहे और हमेशा वे जीवन, जगत, संसार, शरीर, भोग, इन सब से वे अलिप्त रहा करते थे। ये उनके मंथन काल का एक बहुत बड़ा प्रकरण रहा। उसी प्रकरण में, उसी प्रसंग में उनके जीवन में सत्पात्रता तो उनमें थी और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे धार्मिक वातावरण में साधु समागम किए, जिनदेव दर्शन, ग्रंथों का अवलोकन, उनकी स्वयं की दिनचर्या, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय। धीरे 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 उनकी तत्वाभ्यास की रुचि बढ़ती गई, बढ़ती गई। उसके संदर्भ में एक बहुत बढ़िया प्रकरण यहाँ लिखा हुआ है द्रव्य दृष्टि प्रकरण में। चिंतन मनन मंथननी धुंधली गलियों मां भटकी भटकी में, धुंधली गलियों मां। आप सभी पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन तत्व चर्चा पढ़ते हो, आपको इस बात का ख्याल जरूर है और होना चाहिए कि अनादि काल से हमारे चित्त में प्रसंगोपात तत्व के अलावा अन्य कोई विचार नहीं आते हैं, अन्य कोई विकल्प नहीं आते हैं, फिर भी अनुभव तक नहीं पहुंचा जाता। उसके लिए पूज्य बहन श्री जवाब देती हैं, वहां अपनी पुरुषार्थ की कमी है। मतलब विचारों में तत्व आने भर से, विकल्पों में तत्व की भावना होने भर से अंदर का काम हो जाए ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे स्थूल विकल्प हैं, थोड़े बहुत संस्कार हैं इसलिए हुआ करते हैं। अंदर अनुभूति की जो मूल तड़फ है,
स्वरूप और स्वभाव की जो अंदर की महिमा आनी चाहिए, उसकी जो मस्ती है वो सोगानी जी साहब के जीवन में देखी जा सकती है। तो उसके बारे में देखिए, मनन मंथन नी धुंधली गलियों में भटकी भटकी ने तेओ रोशनीनी शोध करता रहता। પોતાની ઈચ્છિત સિદ્ધિ માટે, अपने अपेक्षित सिद्धि के लिए પોતાના જ હાથે ખૂબ જતનથી તૈયાર કરેલી સામગ્રીથી લાંબા સમય સુધી 4-4 5-5 કલાક ઉભા રહીને दैनिक पूजाओं करता। देखिए बाहर की क्रियाएं उन्होंने कैसे अपनाई। यहाँ तक तो यह लिखा है, खड्गासन ध्यान क्रियाનો અભ્યાસ કર્યો, એકાંતમાં હઠ યોગીઓના હઠવાદને સાધ્યો। ત્યાં સુધી કે એક વાર તો ગૃહસ્થ બંધનથી दूर થવા માટે, गृहस्थ आश्रम के बंधन से दूर होने के लिए घर छोड़ करके 1.5-2 महीने तक शहर के, कलकत्ता के शहर के किसी धर्मशाला में जाकर के किसी विद्वान को साथ में रखा और रात रात भर जाग करके स्वाध्याय करने लगे, ग्रंथ पढ़ने लगे घंटों तक। आगे लिखते हैं, छता पण जे परम सत्य ने मेळववा माटे तेमनो रोम रोम व्याकुल अने बेचैन हतुं, तेनो साक्षात्कार तेमने न थयो। इस प्रसंग में हमें कृपालु देव की बात याद आती है, श्रीमद जी की। यम नियम संयम आप कियो वाला जो काव्य है, अंत में जो लिखा है, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ी। क्रिया मात्र से थोड़ी न होने वाला है, अंतरंग में जो प्राण चैतन्य, प्राण स्वरूप और स्वभाव की जो मस्ती होती है वो होनी चाहिए। अस्ति है मस्ती ज्ञानी की, यह बात है वेद विज्ञानी की। ये अंदर की जो मस्ती है वो होनी चाहिए, वो आगे आएगा इसमें। इसलिए उनको अभी भी जो श्रेय चाहिए था, श्रेष्ठ चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिला था। तो आगे उनके जीवन में 1946 में एक प्रसंग बनता है और धन्य घड़ी, महामंगल में घड़ी उनको पूज्य गुरुदेव श्री की पावन प्रेरणा से छपी हुई पत्रिका सोनगढ़ से आत्मधर्म पत्रिका किसी साधर्मी के द्वारा उनको मिलती है। और उस आत्म धर्म में एक सार गर्भित वाक्य था, आवश्यक 6 नहीं होते हैं, आवश्यक तो एक ही होता है। ये याद रखने लायक बात है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। एक व्यवहार आचरण, सदाचरण, श्रावकाचार की अपेक्षा से चरणान योग की शैली में 6 आवश्यकों की बात कही गई है पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र जी में। लेकिन जब ये बात पढ़ी उन्होंने कि आवश्यक 6 नहीं होते हैं, आवश्यक तो एक ही होता है, तेमना अंतर ने झंझणावी दीदू, तेमने ऊंडी चोट लागी। आज वाक्य अमृतना भाव भाषण थी, जाने अनंत काल थी अनंत कर्तृत्वना बोझ तळे दबाયેલા તરફડતો તેમનો आत्मा सहज जागृत થઈ गयो। ये है उनके जीवन में क्रांति का वो पल। अंतरंग में से रोम रोम झन झन, मतलब झंकृत हो उठे, स्वर लहरी अंदर में से निकल उठे, अरे मिल गया, मैं जिस सत्य की शोध में था वह यह मिल गया। इस प्रकार फिर वो आत्म धर्म के कारण परोक्ष रूप से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति तो उनको बहुत अंदर में प्रत्यक्ष समागम की उनको इच्छा हुई। लेकिन देखिए ये उनको पत्रिका मिली 1946 में, और बस 4-6 महीने बाद ही उनकी इच्छा पूरी हुई और पूज्य गुरुदेव श्री का समागम उन्हें 1946 में ही पहली बार सुवर्णपुरी में हुआ। देखिए आत्मधर्म जब पहली बार पढ़ा 6-8 महीने पहले, 1946 की ही बात कर रहे हैं,
तब आवश्यक 6 नहीं होते हैं, आवश्यक एक ही होता है, ये महामंत्र उनको सुनने मिला। और जब सोनगढ़ आए, गुरुदेव श्री को अपलक दृष्टि से अत्यंत भाव विभोर होकर के उस गुरुदेव श्री के चरणों में नतमस्तक हुए और पहला ही व्याख्यान, पहला ही प्रवचन, एकमात्र सत्संग जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से केवल और केवल इतना सुना, ज्ञान और राग दोनों भिन्न भिन्न है। ज्ञान जुदो छे, राग जुदो छे। ज्ञान ने राग बनने जुदा छे। ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो सालों से ये भक्ति गाया करते हैं, शायद आप लोगों को भी पता होगा। ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है। साचो है आत्म राम, परमात्म बन जइयो, बन जइयो रे लाला, बन जइयो, बन जाइयो रे भैया, बन जाइयो। कर लो आत्म ज्ञान, परमात्म बन जाइयो। कर ले भेद विज्ञान, ज्ञानी बन जाइयो। ऐसा लगता है कि इस भजन की, इस पद की रचना जरूर जिस किसी ने भी की होवे, वो सोगानी जी की आत्म साधना के इस ज्ञान और राग दोनों भिन्न भिन्न हैं, इस अमृतमय वचन के श्रवण से सोनगढ़ की उस प्राचीन समिति की एक ओरडी में, एक छोटे से रूम में रात भर रहे और प्रातः होते ही वह सम्यक सुप्रभात जागरण की पावन बेला उनके जीवन में आई। इस प्रकार से ये ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है। सारा समय सार, चाहे कोई भी अधिकार आप पढ़िए, कोई भी अधिकार पढ़िए, बस ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है। चाहे वो प्रज्ञा छीनी के प्रयोग की बात आवे, चाहे वो भेद विज्ञान की महिमा की बात संवर अधिकार में आवे, चाहे वो सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की और 7 भयों से रहित निर्भय निशंक व्यक्तित्व की बात आवे निर्जरा अधिकार में, चाहे वो प्रज्ञा छीनी को पटकने की बात मोक्ष अधिकार में आवे, चाहे वो आत्मा के सर्वथा अकर्तृत्व की बात ध्याता पुरुष एम ध्यावे छे जो 320 नंबर की गाथा की बात आवे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की, चाहे अजीव मात्र से भिन्न 50 से 55 गाथाएं जो 29 भावों से भिन्न करने वाली जो गाथाएं, अजीव की भिन्नता, जीव की भिन्नता, ये जो भी प्रकरण है, चाहे वो आश्रव अधिकार में आश्रवों की भिन्नता, बंध अधिकार में बंध भावों की, अध्यवसान भावों की भिन्नता, इस सारे के सारे समय सार के हर अधिकार का सार इतना है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, साचो है आत्म राम। बस यही है मूल में, बस सोगानी जी के जीवन के क्रांतिकारी क्षण का यह पावन संदेश है। इस प्रकार प्रयोग के बाद फिर तो प्रसंग बनते गए और उनकी जो अध्यात्म की मस्ती आगे ही आगे, आगे ही आगे उनको और लेती गई, लेती गई, लेती गई। और 10-12 दिन जब बाकी रहे तो उनको वहां से निकलना पड़ा और फिर अपना जीवन आजीविका जो भी है उनको संभालनी पड़ी। लेकिन उनकी आत्मिक साधना में गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष के सत्संग का उनको विरह हमेशा बनता रहा, हमेशा बनता रहा। तो ये सारा उनका फिर व्यावहारिक और व्यावसायिक जीवन में ये जो भी पूर्व प्रारब्ध से उनके जीवन में परिस्थिति बनती गई, वो सारा का सारा चित्रण तो हम आप लोगों को देखने जैसा है। 1953
एक बात मैं बीच में आप लोगों से कह दूं, सबसे पहले उस बात की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूं। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री का जो समागम है वो सोगानी जी को जीवन भर में उनको लगभग 8 बार मिला। अपने पास उसकी भी नोंद है, लिखा हुआ है अपने पास। वो 46 से लेकर के फिर आगे 48, फिर 49, 51, 52, इस प्रकार उनको लगभग 8 बार। देखिए, 1946 में सबसे पहली बार आए, उसके बाद क्रमशः 1948, देखिए 2 साल फिर आना नहीं हुआ। अब आप सोचिएगा, जिनकी परिणति इतनी पावन बनी होवे, 2-2 साल गुरुदेव श्री का योग नहीं मिला, कैसी तड़प होती होगी उस जीव को। फिर 1948, फिर 48 के बाद लगभग 5 साल बाद 1953, 53 के बाद सीधा 6 साल बाद 1959, 1959, फिर तत्काल हुआ 1960, फिर 61, 62 और 63। मतलब जीवन के अंत अंत में 3-4 साल उनको, 4-5 साल जो है वो निरंतर गुरुदेव श्री का सत्समागम बना रहा। लेकिन जो सत्संग की तड़फ होती है, उनके पत्रों में कई ऐसे अंश हैं जिनसे हमें पता चलता है कि योग्य गुरु की शोध और योग्य सत्संग आदि के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, धर्म सभा के लिए यह जीव कितनी हद तक लालायित तो हो सकता है, कितनी हद तक उसको पीड़ा होती है। देखिए, मैं उनके पत्र क्रमांक 4 में एक बात लिखी है, पूज्य गुरुदेव श्रीनी स्मृति आ समये पण આવી રહી છે અને આંખોમાં ગરમ આંસુ આવે કે તેમની સાથે રહેવાનું બની શકતું નથી। देखिए पीड़ा। ऐसे ही आगे पत्रांक 8 में उन्होंने लिखा है, અહીં તો પુણ્ય યોગ જ એવો નથી કે ત્યાંનો લાભ शीघ्र शीघ्र મળ્યા કરે। निवृत्ति ने माटे जितलो वधारे तलपू छू, निवृत्ति के लिए जितना मैं तड़प रहा हूं, उतना ही मैं दूर होता चला जा रहा हूं। एवो योग हमणा थई रह्यो छे। मतलब ये जैसे कृपालुदेव श्रीमद जी की भाषा में कहें, अशेष कर्मनो भोग छे, ऐसी परिणति सोगाणी जी की रही। કેટલીય વાર तो ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવું આવી જાય છે। कभी कभी तो इतना उनको रुदन आवे। भाग्ये ज कोई एवो दिवस आवी जाए, एवो होय कि वारंवार त्यानु स्मरण न आवतुं हो। देखिए, आप निरंतर सुवर्णपुरी के स्मरण, निरंतर गुरुदेव श्री की धर्म सभा के स्मरण, ये है गजब की बात। एक और बहुत बढ़िया जोरदार बोल है, पत्र क्रमांक 9 में है। वो अपने विकल्प को ही संबोधन करके पत्र में लिखते हैं। सोनगढ़ ही के किसी के साधर्मी के नाम से लिखा होगा। अपने विकल्प को संबोधित करके लिखते हैं, हे विकल्प, यदि तुझे अपनी आयु प्रिय होवे तो अन्य सभी को गौन करके मुझे गुरुदेव श्री के सत्संग में ले चलो, अन्यथा उनका दिया हुआ वीतरागी जो अस्त्र है वह शीघ्र ही तेरा अंत कर देगा। क्या गजब की बात। अच्छा, ये विकल्प को कहने के भी तो विकल्प ही है ना, फिर भी स्वानुभूति दर्शन की भाषा में कहे, ज्ञानी के विकल्प के पीछे भी निर्विकल्प तत्व मौजूद होता है। विकल्प पाछळ पण निर्विकल्प तत्व मौजूद होय छे। ये भी आ मस्ती देखने जैसी है। देखिए कितनी करुणता सोगानी जी की। वो लिखते हैं, पुण्य योग नथी, त्यानो संयोग नथी, अरुचिकर वातावरण नो योग छे, महान अफसोस छे। अब कोई कहे कि ये आर्त ध्यान है, लेकिन मैं तो कहूंगा ये धार्मिक आर्त ध्यान है, धर्म के लिए किया जाने वाला रुदन है। एक और पत्र में बहुत बढ़िया बात गुरुदेव श्री के प्रति उन्होंने लिखी, हे प्रभु, शीघ्र અહીંથી નિવૃત્તિ થઈને ગુરુ ચરણોમાં રહેવાનું બને કે જેમણે અખંડ ગુરુવાસમાં રહેવાનું શીખવ્યું છે, આજ વિનંતી। वाह, अखंड आत्म गुरुवास में रहने का ही उन्होंने सिखाया। मतलब गुरुदेव श्री जो बोला करते थे कि भाई 2-4 घंटे स्वाध्याय होना चाहिए,
सत्संग होना चाहिए, उसकी भावना, ये गुरुदेव श्री के प्रति, सत्संग के प्रति उनकी भावना, उनकी निवृत्ति की भावना जो है, निरंतर वैराग्य की वृत्ति। देखिए पत्रांक 29 है, उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। आपे लख्यो हतु, सामने किसी साधर्मी से कह रहे हैं, हवे निवृत्ति काल पाक्यो, आ वांचीने वीजળી ना वेगनी जेम आनंदनी लहर आवी हती। वाह, देखो किसी और की निवृत्ति की बात चल रही है और खुद वो कह रहे हैं कि हमें तो बिजली की जैसी लहर दौड़ गई। कारण पूर्वे निवृत्ति विकल्प रूप थी निश्चय भजी हती, એવું પૂરું પ્રતીતિમાં આવે છે। कहीं भव भव में निर्विकल्प दशा की भावना की होवे, निवृत्ति की भावना हमने भाई होवे, इसलिए सहज ही अब निवृत्ति का काल पक गया। बहुत गजब की बात है ये। कुछ गुरुदेव श्री जब कॉलेज में थे, 5 साल, पौने 5 साल केवल वो रहे। हमें तो पेढ़िए प्रवृत्ति मां पण निवृत्ति होती। ग्राहक को तो कुंवर जी भाई वहां देखा करते थे, वे उठ के चले जाएं और वहां भगवती सूत्र का अभ्यास करने लगे। सज्जाए माला 4-4 भाग, जो आज कल हम आप लोग उनके श्रीमुख से मीराबाई के पद, नरसिंह मेहसा के पद, आनंद घन जी के तो असंख्यात पद हम आप लोग सुना करते हैं। ये सब पालेज की ही कृपा है। पालेज के जीवन में, जीवन काल में गुरुदेव श्री की जो आत्म साधना थी, उस आत्म साधना की ही यह कृपा है कि आज के व्याख्यानों में सालों पहले उन्होंने जो पढ़ी थी। कहने का मतलब ज्ञानी की साधना ऐसी होती है, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति का ही अध्ययन। देखिए उनकी एकांत प्रियता के बारे में कहा जाता है, एकांत प्रिय थे। 2-3 किस्से सुनने जैसे हैं कि किसी कामवश, बिजनेस के ही पर्पज से होगा, तो वे बंबई चले गए और बंबई चले गए और बंबई में लोकल ट्रेन में जब बैठने गए, वहां की जो भीड़ देखी लोकल स्टेशन की, तो वो बंबई नहीं गए, वहीं स्टेशन से ही लौट करके घर अपने कलकत्ता चले गए कि ऐसे कोलाहल भरी इस माया नगरी में हमारी शांति रहने वाली नहीं। एक तो ये प्रसंग। दूसरा, कलकत्ता में जहां उन्होंने घर लिया, छोटा सा, आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं थी कि अपने पैसों से कुछ बनाए, लेकिन जहां घर उन्होंने लिया, जो भी फ्लैट लिया हो, उसके ऊपर छत पे उन्होंने अपनी साधना के लिए अपने पैसों से, उस काल में जो भी ये 63, 64 अथवा 60 उस काल की बात होवे, उन्होंने एक छोटा सा रूम बना लिया और घंटों वहीं बैठे रहते। मैं सच में आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा। उनके बड़े पुत्र हैं रमेश चंद जी, रमेश भाई, अभी भी कलकत्ता में हैं। मैं जब 2-3 बार कलकत्ता प्रभावना के योग से वहां जाना हुआ, उन्होंने मुझे बताया था कि वो सुबह नाश्ते की थाली उनको दे दी गई हो, बल्कि उनको पूछना नहीं ये नाश्ते की थाली है, वो नीचे से सरका देना, केवल वो थाली वहीं की वहीं पड़ी रहे और 3-4 घंटे वो अपने ध्यान में ही बैठे रहे, नाश्ता वहीं का वहीं। फिर वो नाश्ते की थाली भी ले ली जाए, भोजन की थाली उनको दे दी जाए, वो भोजन कर लेवे अथवा नहीं कर लेवे, थाली वहीं होवे, अथवा भोजन करके, नाश्ता करके थाली वहीं से वहीं सरका लेवे। वो घंटों, बल्कि 2-2, 3-3 दिन तक बस अपनी ध्यान में, अपनी ध्यान में, अपनी ध्यान में ही वे लगे रहते थे। ये सब लिखा हुआ है उनके इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंतर्गत। एक 1953 की घटना है। 46 में तो गुरुदेव श्री का योग मिला, 1953 की बात है। बाहुबली वहां महामस्तकाभिषेक श्रवण बेलगोला में हुआ होगा। उन दिनों या तो पूरे संघ के साथ वो गए होंगे, तो वहां उनको एकांत प्रियता इतनी थी कि रात भर वो पहाड़ पे जाकर के बैठे रहे और सुबह जब लोगों की भीड़ ऊपर चढ़ने लगी, तो वो भीड़ में से उतर करके अपने रूम में आ गए।
देखिए ये एकांत प्रियता, जिसे श्रीमद जी कहते हैं ना कि एकांतता का हमें अभ्यास करना चाहिए, एकांतवास का हमें, एकाकी विचरसु वळि स्मशान मां, इस प्रकार की हमारी भावना होनी चाहिए। एक संसार, शरीर और भोगों से उनकी विरक्तता की बात भी बहुत दिल को छू जाती है। मैंने आज ही प्रातः यहाँ स्वाध्याय में, राजकोट के यहाँ स्वाध्याय में मैंने ये प्रसंग यहाँ कहा था कि उनके बड़े बेटे रमेश भाई, उनकी शादी की जो कार्ड छपवाए गए, वेडिंग इनविटेशन लेटर, तो उन्होंने अपने मित्रों को 2 पत्रिकाएं भेजी खुद ने, सोगानी जी साहब ने। और उसमें उन्होंने क्या लिखा देखिए, मोटा पुत्र ना लग्न, बड़े बेटे की शादी 16/4/1962 62 ना 6, पुण्यवानों ने शुभ प्रसंग नो योग छे। देखिए सामने वाले से कह रहे हैं, मतलब ये सोनगढ़ के किसी मुमुक्षु के नाम से लिखा हुआ होना चाहिए कि पुण्यवानों ने तो शुभ प्रसंग नो योग छे, कि भाई आप जैसे पुण्यशालियों को तो पुण्य का योग है। अब देखिए आगे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, तेमने એટલે જેમને પુણ્યનો યોગ છે તેમને अशुभ प्रसंग पर बोलावा, अपने बेटे की शादी की बात कर रहे हो, अशुभ प्रसंग पर बोलावा ठीक નથી, છતાં પણ लौकिक व्यवहार वश 2 पत्रिकाओं मोकली છે। ये क्या है? इसको बोलते हैं भरत जी घर में भी वैरागी, कलकत्ता में सोगानी जी भी वैरागी, हाँ कलकत्ता में भी वैरागी। ये है विरक्तता, ये है वैरागी। संयोगों में रहे लेकिन स्वभाव में रहे, संयोगों के बीच में रहे लेकिन स्वभाव में रहे। उनकी एक निर्माणता, निरभिमानी वृत्ति के बारे में भी बहुत सुंदर बात। लौकिक जनों से तो वे हमेशा, घर परिवार वालों से तो वो हमेशा दूर ही रहते थे। गुरुदेव श्री के निमित्त से उनको तत्व बोध हुआ, उसके बाद की बात है। थोड़ा देखिए मैं पढ़ के बताता हूं आपको। पूज्य गुरुदेव श्री ना निमित्ते आपने तत्व बोध थयो छे, ये बात जानीने तेमने सहज प्रसन्नता थसे। ये कोई मुमुक्षु उनके पास प्रस्ताव ले गए कि भाई गुरुदेव श्री की कृपा से आपको अनुभव हुआ है, स्वरूप का स्पर्श हुआ है, हम ये समाचार गुरुदेव को देना चाहते हैं। देखो लिखा है, आथी आपनी ज्ञान दशानी बाबतમાં गुरुदेव श्री ने बतावવાનો विकल्प छे। इसकी प्रतिक्रिया देखिए सोगानी जी की। सोगानी जी कहते हैं, कोई जाने न जाने एमा आत्मा ने कोई फायदो नहीं। वाह, मुझे तो ये पढ़ करके नियम सार की वह गाथा याद आ गई जिसमें लिखा है, जैसे किसी को निधि मिल जावे और वो एकांत में अलग से बैठ करके अपनी निधि का भोग करे। अरे हमें दुनिया देखे, दुनिया गिने, उसकी प्रसिद्धि हो, हमें क्या लेना देना है। अरे ज्ञानी को लोक ख्याति नहीं चाहिए, आत्म ख्याति चाहिए। वो आत्म ख्याति के रंग में रंगा हुआ होता है। सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तू रुचता जगतनी रुचियाल से सो, तू रीझता सकल नायक देव रीझे। ऐसी परिणति होती है कि गायक स्वभाव के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, लोकेश ना नहीं। अरे समय प्रवचन सार वस्तुनो स्वरूप व्याख्येय छे, शब्दों वडे अमे एनु व्याख्यान कर्યું છે અને અમે એના વ્યાખ્યાતા છીએ। हे जगतना जीवो तमे मोहमा नहीं नाचो। प्रवचन सार, क्या गजब की निष्पृहता होती है ज्ञानी धर्मात्माओं की। तो सोगानी जी बोलते हैं, कोई जाने न जाने उसे आत्मा को कोई फायदा नहीं है। अनंत सिद्ध થઈ ગયા। देखिए क्या कह रहे हैं, अनंत सिद्ध हुए हैं, आजकल कोई तेमना नाम पण जानता नहीं। हम तो यहाँ गुजराती में बहुत सुंदर एक काव्य पंक्ति में बोला करता हूं, तमारा गया पछी तमारू नाम एवं भूसाई जैसे। तमारा गया पछी तमारू
નામ એવું ભૂસાઈ જશે, જળમાંથી નીકળી આંગળી, જળમાંથી નીકળી આંગળી અને ખાલી જગ્યા बुराई जैसे। कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। याद करिए, अरे कौन राम, कौन लक्ष्मण, कौन भरत, कौन किसे याद कर रहा है। इसलिए लोकेश ना नहीं, लोक ख्याति नहीं, लोक प्रसिद्धि नहीं, बस प्रयोजन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख नंद, समझाव्યું તે पद नमो श्री सदगुरु भगवन। केवल और केवल उसकी मस्ती। तो कह रहे हैं असंख्य सम्यक दृष्टि हुए 2.5 द्वीप के बाहर, कौन जानते हैं उनको। सोगानी जी कह रही है। फिर आगे लिखते हैं, फूल बाग में होय के जंगल में तेने सूंघो के न सूंघो, एनी कीमत तो स्वयं थी छे। उसकी कीमत तो अपने स्वयं से है, किसी और से नहीं है। कितनी मार्मिक बात है ये। क्या गजब की मस्ती उनकी, सच में। एक निष्पृहता वाली बात है। वो निष्पृहता तो व्यापारी का ही प्रसंग है, लेकिन देखिए उसमें भी एक प्रसंग आया, निष्पृहता कैसी होती है। सोगानी जी जे कापड़ मिलनी एजेंसी ने व्यवसाय करता, ते मिल ना मालिक, उसके मिल के मालिक को एक बार धर्म प्रेम जागृत हुआ और वो कुतूहलवश सोगानी जी के घर गए और उन्होंने सोचा कि कहें कि उनसे कि आप हमें कुछ समझाओ। लेकिन देखो, अपात्र जीव को कभी देशना नहीं दी जाती है। पुरुषार्थ सिद्धिपा में लिखा है, तस्य देशना नास्ति। लायक हो, पात्र हो, धर्म लोभी हो, उसी को उपदेश दिया जाता है, जबरदस्ती नहीं। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहा करते थे, आ कई तत्वनो माल घासड़े लईने वेचवा माटे शेरीए शेरीए गामे गामे फरवापणो होय नहीं। जैसे हमने तो सामने से आप लोगों से नहीं कहा कि हम सोगानी जी के ऊपर व्याख्यान करेंगे, हम सोगानी जी के ऊपर बोलेंगे। अरे पढ़ते हैं, मस्ती में रहते हैं। क्या कहा मैंने, समझ में आ रही बात? अरे भाई नहीं, लोकेश ना नहीं, दुनियादारी का व्यामोह नहीं। तो उसकी अपात्रता देख करके उन्होंने, सोगानी जी साहब ने, उन्होंने कह दिया कि आ तो सांसारिक आवश्यकता पूर्ति माटे तेमनी पासे आववानी व्यवस्था छे, अन्यथा आवा कार्यों माटे आत्मार्थीनी पासे समय ज क्या छे। मना कर दिया उन्होंने, हम नहीं समझाएंगे। तत्व का प्रेम तो देखिए उनका, हाँ कैसे कैसे गजब गजब के उनके वाक्य, निश्चय व्यवहार से संबंधित उनकी व्याख्याएं देखिए। कुछ मैं अंश आपको पढ़ के बताता हूँ। सदगुरु द्वारा प्राप्त अनुभव आवा काल में विषमता आदि ने समतापणे वेदे अप्रतिबद्ध स्वभाव सन्मुख तीव्र वेग करे, एज सर्वथी श्रेष्ठ छे અને शीघ्र मनोरथ पूर्ण थवानो आज शुभ लक्षण छे। मतलब देखिए, आत्मानुभव के लिए, सत्य की शोध के लिए आत्मार्थी का शुभ लक्षण क्या है, क्या है वो श्रेष्ठ लक्षण। जैसे कृपालुदेव श्रीमद जी ने लिखा, भगवान महावीर नो शिष्य कोने केवाय। मैंने शायद इससे पहले भी कभी व्याख्यान में आप लोगों से ये बात कही हो, मुझे याद नहीं है। जे सूक्ष्म तत्व नो अभिलाषी होय छे અને જે ઉછળતો વીર વાળો હોય છે, એ ભગવાન મહાવીર નો શિષ્ય કહેવાને લાયક છે, प्रथम शिष्य છે, ऐसा लिखा है। इसलिए भाइयों, ये अंदर की जो तत्व की, जो अंदर की जो तड़प है ना, वो सोगानी जी के जीवन में देखी जाती। अहो गुरुदेव, क्या लिख रहे हैं, अहो गुरुदेव, आपे तो आ पुण्य ने पाप बनने थी ज निराली वृत्ति देखाड़ी दीदी छे, जे एना होवा छता विचलित नथी थती, खूंटा ध्रुव ने सहारे डगती नथी, तेने द्रव्य क्षेत्र काल भाव नो प्रतिबंध नथी। एक और पत्र में बहुत बढ़िया बात लिखी, 17 नंबर का पत्र का अंश है। प्रदेशे प्रदेशे हूं मात्र चैतन्य चैतन्य ने आनंद ज आनंद थी ओतप्रोत वस्तु छू, स्वरूप रचना पर्याय में स्वतः ज थई रही छे। वाह, मतलब मैं पुरुषार्थ पूर्वक कर रहा हूं, मेरा भेद विज्ञान का पुरुषार्थ चल रहा है,
इस पर्याय के एंगल से नहीं बोल रहे, वो उस त्रिकाल स्वभाव के एंगल से बोल रहे हैं। स्वरूप की रचना तो सहज ही हो रही है। जैसे उनका एक और बहुत जोरदार वाक्य है, आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा, जरूर कंठ का हार बनना चाहिए। पर्याय मारू ध्यान करे तो करे हूं कोनो ध्यान, पर्याय परिणम गई और मैं यूं का यूं रह गया। पर्याय परिणम गई और मैं यूं का यूं रह गया। ये मैं कौन है ये, और मैं यूं का यूं रह गया, ये बोल भी कौन रहा है? वो बोल भी रही है पर्याय। ये है आचार्यों की 320 नंबर की गाथा की ये ध्वनि है। ऐसे सोगानी जी के अद्भुत अद्भुत सारे बोल हैं। देखिए एक और बहुत सुंदर बोल है, परिणति ने आत्मा ज निमित्त थाय। आहा, परिणति ने आत्मा ज निमित्त थाय, अथवा भगवान भगवान गुंजारो करता आप, अन्य संग नहीं आज भाव। वाह, एक त्रिकाल स्वभाव का ही निमित्त बना रहे, ये कह रहे हैं। क्या मैं कह नहीं सकता हूं? देखो विकल्प के बारे में तो उन्होंने कितनी हेय बुद्धि दर्शाई। विकल्पों तो धधकती भट्टी ना योगो नो निमित्त छे। कलकत्ता के जीवन की बात चल रही है। विकल्पों को तो धधकती हुई भट्टी का योग है, एनी वच्चे ज રહેવાનું બની રહ્યું છે। આહાહા, જ્યારે ચૈતન્ય મૂર્તિ વિકલ્પોને સ્પર્શનારીની પણ નથી, અધૂરી દશાના વિકલ્પ અંશોમાં શ્રદ્ધામાં જન્મેલી મૂર્તિનું એક રસપણે આલિંગન ક્યાંથી? चैतन्य मूर्ति ना एक रस मा ओतप्रोत रहिए एज भावना। अमृत चंद्राचार्य देव के ऐसे समय सार के कलशों में ऐसे उद्गार हैं, समय सारम चेतये, चेतये समय सारम अपारम, स्वानुभूत्या चकासते, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या लेना देना है? ये गजब की बात यहां समझने जैसी है। पत्रांक 30 में एक बहुत बढ़िया बात आई, वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। देखिए हम हम कहते हैं हमें तो पूर्ण होना है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बच्चों की पाठशाला की भाषा में अपन कहें तो क्या कहते हैं? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। लेकिन भगवान है ना, क्या कहा? जो भगवान है उसकी दृष्टि करने से परिणमने वाली जो पर्याय है वो भगवान बन जाती है। तो मैं तो वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं, वर्तमान से ही देव आदि पर अथवा तेमना आश्रित राग थी किंचित मात्र लाभ नु कारण नहीं। वाह, ये गजब गजब के अंदर की मस्ती है। लाभ मानवो तेज अलाभ छे, देखा है? देव गुरु धर्म आदि के पूजन पुरस्कार विधान पंच कल्याणक बाहर के सारे क्रिया, हा 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 हा, कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोय, केवल निज स्वभाव नु। ऐसा नहीं लगता है? आत्मसिद्धि के इन छंदों को सोगानी जी ने जीते जी करके हमें बताया। केवल निज स्वभाव नु अखंड वर्ते ज्ञान, ते कहिए ज्ञानी दशा, देह छता निर्वाण, सकल जगत नो स्वप्न पड़ा, सकल जगत ऐठवत, अरे विष्टा है, ये जूठन है, सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। ऐसी परिणति होवे, कहते हैं ऐसी परिणति नहीं होवे तो आगे लिखते हैं बाकी वाचा ज्ञान, वो सारा वाणी विलास है। भाइयों मैं तो कई बार कहता हूं
શ્રવણ તો અહીંથી અહીંયા હોય, आत्म प्रदेशों में तो श्रावण हो, वो श्रवना चाहिए ना, वो भाव श्रुत होना चाहिए ना, वो अनुभव होना चाहिए ना। ऐसी प्रेरणा इनके जीवन से लेने जैसी है। गुरु भक्ति के बारे में, पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में उनकी बहुत अद्भुत एक बोल है। देखिए, हवे तो ત્યાંથી ધૂળને માટે પણ તડપવું પડે છે। सोनगढ़ के बारे में, अरे हमें तो सोनगढ़ की धरा की धूल के लिए भी तड़पना पड़ रहा है। गुरुदेव ना दृष्टांत अनुसार धगधगती भट्टी में पड़वा जेवो प्रत्यक्ष अनुभव अहीं एक दिवस में ज मालूम थवा मांड्यो छे। देखो, एक ही दिन में सोनगढ़ से गए होंगे, दूसरे दिन उन्होंने तुरंत ये लिखा, धन्य छे त्याना सर्व मुमुक्षु जेमने सत्पुरुष नो निरंतर संयोग प्राप्त छे। हे गुरुदेव, आपनी वाणी नो स्पर्श थता ज जाने विश्वनी उत्तम उत्तम वस्तुनी प्राप्ति થઈ ગઈ। वाह! मैं तो आप 7 समंदर पार जो अमेरिका में आप लोग रह रहे हैं, और जो कोई भी, चाहे वो रसिक भाई हो, चाहे वो कलाबेन हो, चाहे कोई भी मेरी बात सुन रहे हो, इस सोगानी जी का संदेश है आप लोगों के लिए। पूज्य गुरुदेव श्री हमें मिले, उनकी वाणी हमें मिली, मानो विश्व की उत्तम उत्तम वस्तु हमें मिली है। पूज्य बहन श्री की भाषा में कहे, पूज्य गुरुदेव तो आ पंचम कालना अजूबा छे। हयो सत सत ज्ञान ज्ञान धबके ने वज्रवाणी छुटे, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झड़के पर द्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचे न जंपन वड़े भावेन्द्रिमांशमा। वाह! टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा हृदय रहे सर्वदा। अरे ज्ञायक स्वभाव की महिमा सुनाने वाले, करने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री मिले, विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तु की, सोगानी जी के शब्दों में पढ़ रहे हैं अपन लोग, विश्वनी उत्तम उत्तम वस्तुनी प्राप्ति થઈ ગઈ। શું હું મુક્ત થનારો છું? અરે શાસ્ત્રોમાં જે મુક્તિની આટલી મહિમા વખાણી છે, તેને આપના શબ્દ માત્રે આટલી સરસ કરી દીધી છે। और कर्ता कर्म अधिकार के बारे में तो वो लिखते हैं, भरत खंड नो अलौकिक कर्ता कर्म अधिकार। वाह! क्या कह रहे हैं? भरत खंड नो आ अलौकिक कर्ता कर्म नो अधिकार। एक अंतिम बोल मैं आपको जरूर पढ़ के बताता हूं। सतत दृष्टि धारा वर्षावता वसावता चैतन्य ना प्रदेशे प्रदेशे आहा चैतन्य चैतन्य भासी रयो रे प्रभु थारा ही रंग मां रंगी गयो रे रंग मारे। देखो क्या करें, चैतन्य के प्रदेश प्रदेश पर सहज ऐसी महान दीपोत्सव की हर क्षण वृद्धि करने वाले श्री पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति अत्यंत भक्ति भाव से हम वंदन करते हैं। सोगानी जी लिख रहे हैं। और 26वें पत्रांक में बहुत गजब की बात लिखी है, दरिद्री ने चक्रवर्ती पणानी कल्पना होती नहीं। दरिद्री को कभी भी चक्रवर्ती पने की कल्पना नहीं होती है। जैसे गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं ना, चक्रवर्ती ने त्या दांतन वाली आवे, गोखला में दांतन मूकीने जाए અને 4 રોટલા મળે એટલે રાજી રાજી થઈ જાય। એટલે હજી તને ચક્રવર્તી પાસેથી ભીખ પણ માગતા નથી આવડતું। ये गुरुदेव श्री कहा करते हैं। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं कि पामर दशा वाला ने भगवान छू एनी कल्पना न होय, पण एवी रटन लगावी, हे प्रभु गुरुदेव आप जेवा असाधारण निमित्त नो ज कार्य छे। ऐसी उनकी महिमा उन्होंने कही है। एक मुंबई की एक घटना, एक मुमुक्षु के वहां वे भोजन करने गए थे, फिर वहां से जब वो निकल गए तो वहां के रसोईया से किसी ने पूछा कि वो जो एक बहुत गंभीर 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 इंसान थे वे कौन थे।
मालूम उन्होंने क्या लिखा? मारी जिंदगी में मैं मारा हाथे हजारों लोगों ने जमाड्या छे, परंतु आजे पहली बार एक प्रतिमा ने मैं जमाडेल छे। मतलब किसी बुत को, किसी प्रतिमा जी को मैंने मानो जिमाया होवे, खिलाया होवे। एक रसोईया की भी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? बस केवल और केवल भावना इतनी है, हम आप सभी जहां भी रहे, जहां भी रहे, जीवन हमारा धन्य हो। आए अनुभव में आए प्रभु अनुभव में आज, आज मैं धन्य हुआ। क्या कहा? अनुभव में आत्म राम, आज मैं धन्य हुआ। अब भव भ्रमण पे लगे विराम, आज मैं धन्य हुआ। धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ, धन्य हुआ मैं, धन्य हुआ। मैं भी तो हूँ निष्काम, आज मैं धन्य हुआ। अब कुछ नहीं करना काम, आज मैं धन्य हुआ। ऐसी गायक स्वभाव की धुन जैसी सोगानी जी साहब को लगी और जीवन उन्होंने सफल किया, ऐसे पूज्य सोगानी जी के समाधि दिन के उपलक्ष्य में उनके चरणों में मैं नतमस्तक होता हुआ उनके जो भी दिव्य वचन हमारे पास उपलब्ध हैं, पूज्य गुरुदेव श्री का वह अंतिम बोल, अमारा पहला ई मोक्षे जवाना छे, अमे जारे दीक्षा लेशु ओम नमः सिद्धेभ्य केशु, तो हमारा वंदन एमने पहुंचवाना छे। ऐसे उद्गार गुरुदेव श्री ने जिन सोगानी जी के बारे में निकाला हुए, धन्य है वे ज्ञानी, धन्य है वे धुनी। ऐसे महापुरुष के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। हम आप सभी का भी जीवन ऐसा ही धन्य, पुरुषार्थमय और वैराग्यमय बने, इसी मंगल भावना के साथ विराम। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय जिनेन्द्र।